अब उसी दिन उत्तराखंड के हरिद्वार में दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हर की पैड़ी पर 22 जनवरी की शाम दीपोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यह राज्य में सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसी शाम को हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो 22 जनवरी अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में भारी उत्साह है। रुड़की में भी लोग जमकर शहर को सजा रहे हैं। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रुड़की बाजार को भी सजाया गया है। बाजार श्री राम की ध्वजा से पटे हुए हैं। वहीं राम मंदिर आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे लोग आज उत्साह में हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई के बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो लोग जो उस समय विरोध भी करते थे, आज भी वो पक्ष में खड़े हैं। आज वो अक्षत अपने हाथों में ले रहे हैं, सिर माथे से लगा रहे हैं और राम जन्मभूमि जाने के लिए तत्पर हैं। अपने अपने घरों में 22 तारीख को सब लोग, कोई सुंदरकांड कर रहा है, कोई दीपावली मना रहा है, अलग अलग ढंग से। जो विरोधी भी थे, और आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ जो आज भी कांग्रेस में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं, वे लोग भी सब 22 तारीख को सेलिब्रेट करने वाले हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। लोगों में बहुत ही उत्साह है, बहुत उत्साह है। आप देखेंगे कि अभी आने वाला टाइम जो है 2-3 दिन में बिल्कुल रुड़की एक राममय हो जाएगी। इसमें जहाँ पे भी हम जा रहे हैं बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं। 22 जनवरी को लोग अपने अपने तरीके से मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। रुड़की शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और दुकानों में श्री राम के ध्वज जमकर बेचे जा रहे हैं। तो इसमें कोई जाति का विरोध या किसी का विरोध नहीं है, और सभी जो है इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, त्योहार के रूप में मनाएंगे। और हर जगह दिवाली का माहौल होगा, दीप दिवाली होगी। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियां भी तेज हो रही हैं, ताकि 22 जनवरी के दिन को यादगार बनाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज रियाल की रिपोर्ट। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर तरफ माहौल राममय हो गया है। सभी लोग राम की भक्ति में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ हिंदू धर्म संगठन से जुड़े हुए लोग ही नहीं, बल्कि मुस्लिम, सिख धर्म से जुड़े हुए लोग भी खासे उत्साहित हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी चल रही है। वहीं टिहरी में भी 22 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर तरफ उत्सव की तैयारी चल रही है। मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर है, वहीं स्वच्छता के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। ऐसे में भगवान राम की भक्ति के रंग में सिर्फ हिंदू धर्म संगठन से जुड़े लोग ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी खासे उत्साहित हैं। मतलब 22 तारीख को राम मंदिर का स्थापना हो रही है और हमें अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रही है। एक ऐसा लग रहा है कि जैसे ईद का मौसम आ चुका है, और ईद जैसी मतलब ऐसा मौसम लग रहा है कि जैसे ईद और दिवाली मनाई जा रही है। सभी धर्मों के स्थलों पे साग सज्जा और सफाई का अभियान जारी है, सभी धर्मों के, न कि एक ही धर्म के लिए, सभी धर्म के लिए हो रहा है। और सभी धर्म में जो है इस बात के लिए उत्साह, क्योंकि पूरे राष्ट्र, पूरी दुनिया के अंदर अगर वो बना है तो एक अयोध्या राम मंदिर बना है। भव्य राम मंदिर उद्घाटन को लेकर सभी उत्साहित हैं और उनका कहना है कि भगवान राम किसी एक के नहीं है, और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी अपने अपने तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं। खुशी है क्योंकि राम एक का नहीं है। राम मैंने जो रमा हुआ हमारे शरीर में, जो शरीर को चला रहा है, उसको राम कहते हैं। और भगवान राम ने हमें यही शिक्षा दी है कि हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। और भारत की संस्कृति जो है पूरे विश्व में एक अनुपम संस्कृति है, और पूरे देश में हम संदेश देना चाह रहे हैं, पूरे विश्व में हम संदेश देना चाह रहे हैं कि भारत की संस्कृति अनूठी है। और हिंदू धर्म एक धर्म ही नहीं है, बल्कि ये एक संस्कृति है। पूरे देश में राम भक्ति के रंग दिख रहे हैं। वहीं 22 जनवरी यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। जय जय श्री राम।
अगर हम कहें कि राम मंदिर बनने से हिंदू समाज के लोग बेहद खुश हैं, तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आराध्य भगवान श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाले हैं। और अगर हम आपको ये कहें कि इस प्राण प्रतिष्ठा से एक मुसलमान भी बेहद खुश है, एक तरफ मुसलमान भी बहुत खुश है और राम नाम के जयकारे लगा रहे हैं, तो आप हैरान हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसे ही मुस्लिम राम भक्त भी हैं, मिलिए इनसे। श्री राम, जय जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो, संकट मोचन हनुमान जी की जय हो। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बीच पूरे देश का माहौल राममय है। सनातन धर्म तो खुश है ही, लेकिन कुछ मुस्लिम लोग भी इस इतिहास बनती घड़ी का गवाह बन गदगद है। ऐसे ही शख्स है हल्द्वानी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले वाजिद अली, जो सीने पर बजरंग बली हनुमान और श्री राम नाम की पट्टी लगाकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सत्य होता है सच। ये राम मंदिर जो है, ये सत्य की जीत हुई। और ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो गलती करता है वो इंसान बुरा है। राम भगवान जो हैं वो सबके हैं, तो मैं भी उनका भक्त हूं, तो मैं भी उनको मानता हूं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह की इबादत करने वाले वाजिद अली ने राम मंदिर के माहौल से प्रभावित होकर सीने पर बजरंग बली और राम नाम की पट्टी लगाई हो। दरअसल वाजिद अली बहुत पहले से राम नाम से प्रभावित है और इसीलिए जुम्मा हो या मंगलवार, बजरंग बली के साथ श्री राम के जयकारे लगाना नहीं भूलते। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो, संकट मोचन हनुमान जी की जय हो। यही नहीं, वाजिद अली अयोध्या की तैयारी में है ताकि भगवान राम के साक्षात दर्शन कर सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अगर हम आपको कहें कि अयोध्या में श्री राम लला की स्थापना से उनके पिता यानी कि महाराज दशरथ बेहद खुश हैं, तो आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये सच है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ियां बेहद करीब आ चुकी हैं। ऐसे में उनके पिता महाराज दशरथ बेहद खुश हैं। जी हाँ, महाराज दशरथ। आज हम आपको एक ऐसे महाराज दशरथ से मिलवा रहे हैं जो वैसे तो एक मंझे हुए राजनेता हैं, लेकिन रामलीला के मंच पर पिछले कई सालों से दशरथ का ये किरदार निभाते आ रहे हैं। और वो शख्स है उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 7 बार के विधायक बंशीधर भगत, जो असल जीवन में राम मंदिर बनाने से बेहद खुश है। इस राम जन्मभूमि के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो कार सेवा प्रमुख में बना था, तो उस समय उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत का कुछ हिस्सा, टनकपुर और बनबसा, वो इसी में था। दोनों जिले एक ही थे। उनका मैं जिलाध्यक्ष था और फिर उसके बाद कार सेवा प्रमुख भी मैं ही बना। वाकई रंगमंच पर दशरथ के किरदार को जीने वाले बंशीधर भगत के लिए ये दिन बेहद भावुक करने वाला है, क्योंकि वो उन कार सेवकों में रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ कार सेवा की, बल्कि आंदोलनकारी उग्र कार सेवकों का नेतृत्व भी किया। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष पूजा का क्रम जारी है। आपको सीधे लिए चलते हैं पूजा पाठ जहां चल रहा है इस समय। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय आरंभ में विशेष पूजा पाठ की। प्रातः काल होगा, गणपति पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, जो क्रम है पूजा का वो क्रम आरंभ हो चुका है। और उस क्रम के पश्चात जो नित्य हवन होता है, जो आराध्य देवता हैं, जो स्थापित देवता हैं, उनका जो शांतिक पौष्टिक हवन कहा जाता है, वो उनमें आरंभ में नित्य पूजन प्रातः काल होगा, गणपति पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, जो क्रम है पूजा का वो क्रम आरंभ हो चुका है। और उस क्रम के पश्चात जो नित्य हवन होता है,
जो आराध्य देवता हैं, जो स्थापित देवता हैं, उनका जो शांतिक पौष्टिक हवन कहा जाता है, वो उनमें आरंभ में नित्य पूजन प्रातःकाल होगा। गणपति पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, जो क्रम है पूजा का, वो क्रम आरंभ हो चुका है। और उस क्रम के पश्चात जो नित्य हवन होता है, जो तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष पूजा का क्रम जारी है। आप तस्वीरें भी देख रहे थे। 22 जनवरी यानी कि कल के लिए देहरादून में भंडारे का आयोजन किया गया है। भजन कीर्तन इतने आयोजन आज कल होने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताएं कि ज्यादातर कैटरर्स जो हैं और भजन मंडलियां हैं वो डीजे बुक कर चुके हैं। और यहां तक कि आयोजकों को अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लोग बुलाने पड़ रहे हैं। बाईस जनवरी के दिन जगह जगह भंडारे होने हैं। कई लोग अभी से ही भंडारे करवा भी रहे हैं। शहर में शोभा यात्रा निकल रही है, मंदिरों में सुंदरकांड पाठ हो रहे हैं, भजन कीर्तन मंडलियां घर घर में भी आयोजन कर रही हैं। तो ऐसे में ज्यादातर कैटर्स लेकर भजन कीर्तन मंडलियां बुक हो चुकी हैं। हलवाई भी कहते हैं कि आने वाले 2 दिन इतनी ज्यादा बुकिंग हो गई है कि कई तो वापस करनी पड़ी। वहीं जो भजन कीर्तन मंडलियां 30 त्योहारों में ही बुक होती थी, वो पिछले 1 हफ्ते से लगातार फुल बुक चल रहे हैं। पूरा जोर है राम मंदिर के लिए, और भंडारे हमारे पास कम से कम 10-15 भंडारे का ऑर्डर है। और हम लोग सोच रहे हैं कि उत्तराखंड में राम राज्य आने वाला है। बहुत व्यस्तता है उस दिन, बहुत ज्यादा। हालात ये कि देहरादून में बड़े बड़े डीजे तक पड़ोसी राज्यों से बुलाए गए हैं। ज्यादातर शोभा यात्रा और LED स्क्रीन की बुकिंग यूपी और हरियाणा से की गई है, क्योंकि दून में पहले से ही बुकिंग फुल है। इस बार हमारे पास बहुत ऑर्डर हैं। श्री राम जी की शोभा यात्रा के लिए तो काफी बुक है हमारे पास जी। अमूमन आते थे जनवरी में ऐसे ऑफर्स? नहीं, पहली बार हुआ है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में लोग मन से जुटे हैं, तो प्रोफेशनल्स को ऑफ सीजन में बिजनेस प्रॉफिट भी जमकर हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।